चलिए ध्यान दीजिए, हम लोग पढ़ेंगे संख्या, ठीक है। संख्या कि सबसे पहले तो गणित अगर बनाने का शुरुआत किया जाता है तो सबसे पहले बच्चे को संख्या का परिचय होना चाहिए कि संख्या कहते किसको है, संख्या है क्या, वो कितने प्रकार के होते हैं, ये चीज। तो हमने देखो यहाँ लिखा है संख्या, संख्या को अंग्रेजी में क्या कहते हैं, नंबर। संख्या को अंग्रेजी में क्या कहते हैं, नंबर कहते हैं। अब देखिए, गिनने, मापने या नामकरण करने के लिए, गिनना, मापना या नामकरण करने के लिए गणितीय वस्तुओं को क्या कहते हैं, संख्या कहते हैं। देखिए हम लोग जब कोई भी चीज को अगर गिनती करते हैं तो तुरंत उसमें सहारा किसका लेते हैं, संख्या का। क्योंकि अगर जैसे मेरे हाथ में अभी देखिए मार्कर की संख्या कितना है, 4 है, 1 2, तुरंत शुरू किस चीज का किए, संख्या गिनने का शुरू कर दिए। मापना, कोई भी चीज मापने की जरूरत पड़े, जैसे हम लोग कोई चीज तोल रहे हैं घर में, तेल हो, घी हो या कोई अनाज हो, उसको अगर तोलेंगे तो उसमें मापने के लिए 1 किलो 2 किलो 3 किलो किसका जरूरत पड़ेगा, संख्या का जरूरत। या नामकरण करने के लिए संख्या से भी नामकरण किया जाता है। जैसे क्लास में किसी भी बच्चे का रोल नंबर 5 है ना, यानी उस बच्चे का उस क्लास में जो है उस संख्या के माध्यम से इंगित किया जा सकता है। जैसे क्लास में किसी बच्चे को बोल देगा कि रोल नंबर 5 खड़े हो जाओ, तो वो बच्चा समझ जाएगा रोल नंबर 5 किसको बोल रहा है, जिसका रोल नंबर 5 है। उसका नाम बोला गया क्या, रोल नाम नहीं बोला गया, क्या बोला गया, नाम, नंबर बोला गया, संख्या बोला गया। और संख्या से उसका नामकरण हो चुका है कि मेरा जो संख्या है यानी मेरा रोल नंबर है कितना है, 5 है। तो वो दूसरा बच्चा खड़ा होगा वहाँ, कभी नहीं होगा। अगर किसी को बोल देगा रोल नंबर 12 खड़े हो जाओ, तो रोल नंबर 12 खड़ा हो जाएगा, है ना। यानी कि उससे उसका क्या इंगित किया जा रहा है, यानी उसका नामकरण हो गया उसी संख्या से, जिसको हम लोग क्या कहते हैं, संख्या कहते हैं। तो देखिए यहाँ लिखा हुआ है संख्या, अंग्रेजी में नंबर। गिनने, मापने या नामकरण करने के लिए गणितीय वस्तुओं को क्या कहते हैं, संख्या कहते हैं। याद रहेगा जी, संख्या कहते हैं। अब संख्या देखिए, √3 2 5 -6 9/3 √3 16, ये सभी क्या है, संख्या। अब संख्या जो होता है वो 2 प्रकार का सबसे पहले होता है। एक होता है संख्या फर्स्ट नंबर में अवास्तविक संख्या, अवास्तविक संख्या, जिसको हम लोग अंग्रेजी में कहते हैं इसको अनरियल नंबर। इसका एक और दूसरा नाम है जिसको हम लोग बोलते हैं काल्पनिक संख्या, ठीक है। ये देखिए, वास्तविक संख्या और काल्पनिक संख्या। एक होता है अवास्तविक संख्या, इसी को बोलते हैं काल्पनिक संख्या। ये संख्याएं क्या होता है कि इसका उपयोग हम लोग शायद कभी भी नहीं करते हैं, जो कि जितना भी संख्या है आपका वास्तविक से टोटल बना है, अवास्तविक से एक भी नहीं बना है। इसमें जैसे आपको ले लीजिएगा, जैसे में आ जाएगा आपका जैसे √-3 √-4 √-7 √-8, इस प्रकार की संख्या को हम लोग क्या कहेंगे, अवास्तविक संख्या या काल्पनिक संख्या। यानी इसका उपयोग हम लोग लगभग नहीं होता है, यानी होता ही नहीं है। अवास्तविक संख्या या काल्पनिक संख्या। अगर इसके बाद एक और लिखते हैं जिसे आपको समझ में आएगा, जैसे नंबर 2 में होता है वास्तविक संख्या। क्या होता है, वास्तविक संख्या, जिसको हम लोग कहते हैं रियल नंबर। क्या कहते हैं, रियल नंबर। वास्तविक संख्या को कहते हैं हम लोग रियल नंबर। वास्तविक संख्या किसे कहते हैं, एक प्रकार से समझिए जिसमें परिमेय संख्या, अपरिमेय संख्या, पूर्ण संख्या, सम संख्या, मतलब जितनी संख्याएं हैं इस सभी संख्याओं को वास्तविक संख्या। अगर आपसे पूछा जाए वास्तविक संख्या किसे कहते हैं, जितनी संख्याएं हैं सभी संख्याओं को वास्तविक संख्या कहते हैं। क्योंकि वास्तविक संख्या में सभी संख्या आ जाता है, परिमेय, अपरिमेय, पूर्ण, प्राकृत, सम, अभाज्य, जितनी भी संख्या है सब किस में आ जाएगा, वास्तविक संख्या में। वास्तविक संख्या में आ जाएगा। जैसे वास्तविक संख्या की एक प्रकार से अगर इसको लिखेंगे, सभी संख्याओं को यानी कि परिमेय,
परिमेय अपरिमेय अपरिमेय परिमेय अपरिमेय या सभी संख्याओं को वास्तविक संख्या कहते हैं। सभी संख्या, जितना आप संख्या देखते हैं सब संख्या को हम लोग क्या कह सकते हैं? वास्तविक। 3 लिख दो, √2 लिख दो, 1/3 लिख दो, 5 लिख दो, -6, 0, 7, -3/2। देखो इतने जितना संख्या है सब क्या है? वास्तविक संख्या। अब आपको समझ में थोड़ा सा आता होगा कि अवास्तविक संख्या और वास्तविक संख्या क्या है। सबसे पहले तो संख्या किसे कहते हैं? गिनने, मापने या नामकरण करने के लिए गणितीय वस्तुओं में संकेत होने वाली वस्तुओं को क्या कहते हैं? संख्या कहते हैं। समझ गए। अब अवास्तविक संख्या क्या है और वास्तविक संख्या क्या है? अब ये दोनों को हम आपको एक छोटा सा उदाहरण बताते हैं। जैसे कोई एक बाप था, ठीक है, उसका 2 बेटा, मान लीजिए जैसे संख्या है, संख्या का 2 बेटा। कितना बेटा? 2 बेटा। एक का नाम हो जाएगा वास्तविक और एक का नाम हो जाएगा अवास्तविक या इसको बोल देंगे काल्पनिक। क्या बोल देंगे? काल्पनिक। ठीक है। तो देखो इसका अवास्तविक का मतलब क्या है कि देखिए ये संख्या का ही 2 भाग है, वास्तविक और अवास्तविक। संख्या का ही 2 भाग है, वास्तविक और अवास्तविक। तो इन दोनों में अंतर क्या? जितना संख्या है सभी संख्याओं को हम लोग क्या कहते हैं? जितनी संख्या है सभी को क्या कहते हैं? वास्तविक संख्या कहते हैं। और अवास्तविक यानी इसका उपयोग हम लोग कभी करते ही नहीं है, ये संख्या होता ही नहीं अवास्तविक। तो इसमें अंतर दोनों में क्या? मान लीजिए संख्या का 2 बेटा, ठीक है, एक है वास्तविक और एक है अवास्तविक। अब ये अवास्तविक या काल्पनिक मतलब कल्पना करना मतलब इसका क्या हुआ कि 2 बेटा था और जब बेटा सयाना होता तो उसका शादी होता है कि नहीं होता? शादी होता, निश्चित होता। तो ये क्या कर लिया? ये शादी किया। कौन? वास्तविक शादी किया। और जब शादी करेगा तो जरूर है कि बच्चा होगा कि नहीं होगा? शादी किया तो इसको बच्चा होगा ही, लड़का होगा लड़की होगा, जो भी होना है निश्चित है। तो ये वास्तविक क्या किया? वास्तविक रूप में शादी कर लिया। जैसे घर में शादीशुदा लगाता माँ बाप लगा करके शादी कराते हैं कि नहीं, उस तरह से वास्तविक क्या कर लिए? शादी कर लिए। तो जब ये शादी कर लिया तो इसका वंशज बढ़ेगा कि घटेगा? निश्चित तौर पर जब ये शादी कर लिया, पत्नी आई, तो फिर बच्चे, उस बेटा होगा, पोता होगा, इस तरह से बढ़ते जा रहा है जनसंख्या और बढ़ते जाएगा जी। और काल्पनिक क्या है? ये जो एगो बेटा है ये पागल सोचता है। क्या सोचता है? ये सोचता है ऐश्वर्या राय से मेरा शादी हो जाता। अब बताइए इसका ऐश्वर्या राय से कभी शादी जीवन में होगा? नहीं। ये मतलब कल्पना करता है, रानी चटर्जी मेरी पत्नी होती। कौन? क्या? मुकेश अंबानी की पत्नी मेरी पत्नी होती। ये कौन कर रहा है? ये कल्पना करता, मतलब बैठ करके ये सोचता है। और ये क्या कर लिया? शादी कर लिया। जैसे मिला, अनरा मिला, बहरा मिला, जैसे भी पत्नी मिला, इसको मिल गया तो इसका वंशज बढ़ेगा कि नहीं बढ़ेगा? निश्चित तौर पर बढ़ेगा। और ये बैठ करके क्या कर रहा है? सोच रहा है, कल्पना कर रहा है, रानी महकम कुमारी मेरी पत्नी होती। अब भैया ये बैठ करके सोच रहा है तो सोचने से इसका वंशज बढ़ेगा? नहीं। इसका मतलब ये क्या हो गया? यही समाप्त हो गया। मतलब संख्या का 2 बेटा, एक वास्तविक और एक अवास्तविक, तो शादी ई किया तो वंशज इसका बढ़ेगा। और ये किया ही नहीं है तो बढ़ेगा इसका? नहीं बढ़ेगा। ये क्या कर रहा है? बैठ करके सोच रहा है। घर बगल में या कहीं देखता है नरेंद्र मोदी की पत्नी मेरी पत्नी होती। मतलब ये क्या करता है? कल्पना करता है। कल्पना करना मतलब सोचता है। ऐसा जो चीज ये सोचता है वो कभी संभव है? नहीं।
कभी संभव ही नहीं है। अब राष्ट्रपति में रखे हैं अभी श्रीमती द्रौपदी मुर्मू। आप बैठे बैठे ही कह दे द्रौपदी मुर्मू मेरी पत्नी होती, कह दे, ये संभव होगा कभी बताइए? नहीं। तो इसलिए इसमें जो अवास्तविक संख्या में जो संख्या आता है वो कभी संभव नहीं है। तो पहले आपको बताए कि अवास्तविक संख्या वे संख्या जिसका हम लोग कभी उपयोग करते ही नहीं, यानी वो कभी संभव होता ही नहीं है। इसलिए इसको कहते हैं अवास्तविक संख्या या काल्पनिक संख्या। अच्छा, ये बैठ करके जो जो बातें सोच रहा है वो संभव होगा? द्रौपदी मुर्मू इसका पत्नी होगी कभी? संभव ही बात नहीं है। और ये क्या किया, इधर न उधर आओ न ताव देखा, फट से शादी किया तो इसका वंशज बढ़ना शुरू हो गया। तो अब तुम याद रख सकते हो कि जितनी भी संख्या है सब किसका है? वास्तविक का है। परिमेय संख्या, अपरिमेय संख्या, पूर्ण संख्या, प्राकृतिक संख्या, जितनी भी संख्या है सब किसका वंशज है? वास्तविक का। इसका है क्या? नहीं। क्यों नहीं है इसका? सोचते नहीं, कल्पना कर रहा है कि कोई सुंदर लड़की मान ली रास्ते से जा रहा है, इससे मेरा शादी होता। अरे भैया होता कैसे करोगे? तब तो ये सोचता है, कल्पना कर रहा है खड़ा होकर के, होगा? संभव ही नहीं है। तो इसलिए इसका बढ़ा ही नहीं, ये क्या हो गया, यही मान लीजिए एक बेटा था, सोचते सोचते बुढ़ा गया, मर गया थी, खत्म ना हो गया यहाँ। और ये कर लिया, इसका बेटा हुआ, बेटा के बाद पोता, पोता के बाद परपोता, उसके बाद धीरे धीरे इसका वंशज बढ़ते गया। तो इससे जितनी भी संख्याएं बना है सब किससे बना है? वास्तविक से बना है। अवास्तविक से कोई भी नहीं बना। याद रहेगा इतना? चलिए ठीक है।